हम स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया एक्ट। मॉडर्न के एक्ट्स मॉडर्न शॉर्ट रिवीजन होकर रहेगा ये हमारा। इसमें हम कवर करेंगे 1773, 1781, 1793, 18 चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, 1853, गुड गवर्नमेंट एक्ट, इंडिया एक्ट 1861, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, 1909 Parliamentary reforms, then Montague Chelmsford reforms, and the last one 1935 Government of India Act। सी इसमें मैंने इसको ईयर वाइज पहले तो इसको प्लेस कर दिया। 73, 81, 84, 86, 93, 800, 18, 13, 18, 33, 18, 53, 18, 58, 18, 61, 18, 92, 1909, 1912, 1919, 1935। इसके बाद इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बाद इसमें आता है कितने मेंबर इसमें थे। 4+1, यहाँ पे एक गवर्नर हो गया, 4 उसके मेंबर हो गए। इसके बाद ये 1773 में एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग्स बना। इस टाइम पे बॉम्बे और मद्रास दोनों सबॉर्डिनेट थे बंगाल के अंडर में। इस एक्ट के अंडर में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कोलकाता में 1774 में। इसमें सीजीआई बना एलिजा पे। इस टाइम पे कंपनी के लोग को कोई भी प्राइवेट ट्रेड करने का अलाउड नहीं था। इस टाइम पीरियड में सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 थे जो कि रिपोर्ट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट था। 1781 वाले को एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया। यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट एक्ट है 1784 वाला। इसमें एक मेंबर को घटा दिया जाता है फॉर वोटिंग पर्पजेज। तो यहाँ पे 3+1 इक्वेशन आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स में 6 मेंबर आ गए, 2 कैबिनेट मिनिस्ट्री से, 4 प्रिवी काउंसिल से। यहाँ पे डबल गवर्नमेंट एक कंसेप्ट आता है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ और उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे बीओसी का काम था पॉलिटिकल अफेयर्स और सिविल और मिलिट्री अफेयर्स देखना। मिलिट्री अफेयर्स ये देखती थी, और सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स देखने का काम रह गया। इस एक्ट के अंदर में पहला बार इंडिया को ब्रिटिश पोजीशंस बोला गया, और यहाँ भी ब्रिटिश और बॉम्बे और मद्रास दोनों सबॉर्डिनेट थे वार, रेवेन्यू और डिप्लोमेसी में। इसके बाद 1786 वाले में गवर्नर जनरल को पावर दिया गया कि काउंसिल को वो ओवर राइड कर सकता है फॉर सेफ्टी पीस इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट उसके बाद है 93 वाला, 20 साल के बाद आया। 3+1 अभी भी वैसे ही है। इसमें वीटो दिया गया गवर्नर जनरल को, और ब्रिटिश बीओसी के सैलरीज को कंपनी सब देना पड़ा। पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट देता रहा, उसको हटा दिया गया। इसके बाद फिर इम्पोर्टेंट एक्ट 1813 वाला रहेगा। चार्टर एक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी 3+1 इक्वेशन बराबर रहेगा, बट यहाँ पे चेंजेस आएंगे। अबॉलिश ऑफ ट्रेड मोनोपोली, जो ट्रेड मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को था वो तोड़ दिया जाएगा। सिर्फ इंडिया के साथ इस ट्रेड मोनोपोली रहेगी, बट चाइना और एक कमोडिटी टी, इसमें अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स को ट्रेड अलाउ किया जाएगा। इस एक्ट के अंदर में 1 लाख फंड फॉर एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट पूरे के पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए दिया गया था। और ये एक बैकड्रॉप में देखा जाता है कि नेपोलियन ने इसी टाइम पीरियड में कॉन्टिनेंटल सिस्टम अपने यूरोप में लगाया हुआ था, जहाँ पे उसने पूरे ब्रिटेन को ब्लॉकेट किया हुआ था। इसके बाद फिर इम्पोर्टेंट एक्ट आता है ये अपना 1833, 20 साल के बाद। 3+1 इक्वेशन बराबर रहेगा, बट एक मेंबर और अदर ऐड होता है जो कि टेम्पोररी लॉ मेंबर रहेगा। यहाँ पे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, और ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक बनेगा। इस टाइम पीरियड में चाइना और जो कि पिछले बार एग्जाम्प्ट किया हुआ था वो भी अब एबॉलिश कर दिया जाएगा, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाएगा, और बॉम्बे और मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर से भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इस टाइम पीरियड में मकौले कमेटी बनाई जाएगी, और जॉब्स ओपन हो जाएंगे रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड,
स्लेवरी 1843 में बैन होगा, बट वो अनाउंस इसमें किया जाता है। इस एक्ट के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, ब्रिटिश को इस एक्ट के बाद इंडिया में ज़मीन खरीदने और सेटल करने के लिए अलाउड कर दिया गया। 33 वाले के बाद इम्पोर्टेंट एक्ट है 53, जिसमें यहाँ 3+1 इक्वेशन 4+1 हो जाएगा। जो ये टेम्पोररी लॉ मेंबर था इसको परमानेंट कर दिया जाएगा, ये 4+1 हो जाएगा। और 6 और आ जाएंगे, जिसमें 2 जज, 4 ICS, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, और एक नॉमिनेट किए जाएंगे 10 साल के लिए। यहाँ पे फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, यही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और ओपन कंपटीशन होगा, मकौले कमेटी के अंदर है। और फर्स्ट टाइम सेपरेट कर दिए जाएंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल। इसके बाद 1858 1858 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है इन द बैकग्राउंड ऑफ 1857 रिवोल्ट। उसके बाद यह आया था। इस टाइम पीरियड में नोमेनक्लेचर चेंज होगा फिर से वापस से, और नोमेनक्लेचर चेंज होगा। और ये भाई साहब वाइसरॉय कैनिन फर्स्ट टाइम वाइसरॉय कहलाएंगे, और यही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहेंगे। इसके बाद BOC और COD दोनों को अबॉलिश कर दिया जाएगा। एक नई बॉडी बनाई जाएगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया काउंसिल, जो कि ब्रिटेन से चूज़ होके आएगी। इसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट आएगा 1861। इसमें फिर से इक्वेशन चेंज होगा, एक अदर ब्रिटिश मेंबर को ऐड किया जाएगा, और ये इक्वेशन 5+1 बनेगा। और यहाँ पे फिर से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो 6 से लेकर 12 तक एक्सपेंडेबल होगी, जिसमें हाफ नॉन ऑफिशियल रहेंगे, इंडिया या एंग्लो इंडियन के मिक्स। फर्स्ट टाइम इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में महाराजा पटियाला, राजा बनारस, सर दिनकर और 3 मेंबर को ऐड किया जाएगा। इस टाइम ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। बॉम्बे मद्रास को फिर से पावर रीइंस्टेट किया जाएगा। इस टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा, जो आगे चल के फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन में कन्वर्ट होगा रिपन के टाइम पे, वायसराय रिपन के टाइम पे। और इसी टाइम पीरियड में सत्येंद्र नाथ बोस 1863 में ICS इंडियन सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई होंगे। पोर्टफोलियो भी इसी टाइम पीरियड में स्टार्ट होगा, बट ना 1859 में। इसके बाद इम्पोर्टेंट एक्ट है 1898 एंड 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। इस टाइम पीरियड में भी फिर से एक आदमी ऐड होगा, और ये इक्वेशन 6+1, और ये और एक्सपैंड होगा 10 से लेकर 16। इसमें ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन की जाएगी वोट सेंट्रल और प्रोविंशियल में। इस टाइम में बजट पहले से क्योंकि इंट्रोड्यूस हो चुका है 1816 में, 1860 में बजट आ चुका है। उसके बाद अब बजट डिस्कस करने को अलाउ किया जाएगा 1861 में। इस टाइम पीरियड में इनडायरेक्ट इलेक्शन को अलाउ किया जाएगा, जहाँ पे नॉन ऑफिशियल्स वोट करेंगे, और वायसराय के रिकमेंडेशन और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे सेंट्रल में जाएंगे, और प्रोविंशियल वाले में गवर्नर के रिकमेंडेशन पे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट आता है अपना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले सेक्रेटरी थे और मिंटो वायसराय थे। ये 1919 में आता है। यहाँ पे फिर से इक्वेशन चेंज होगा, यहाँ पे 7+1 और 60 के इक्वेशन बनेगा। 60 अपना हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें भी ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी सेंट्रल में, और नॉन ऑफिशियल रहेगी प्रोविंसेस में। बजट में सेपरेट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस एक्ट का सबसे मेजर डेवलपमेंट है सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब पार्टीशन की सीट यहीं आएगी। इस एक्ट में इस टाइम पीरियड में SPC ना लॉ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर बनेंगे। और 1909 के बाद फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन हेल्ड किए जाएंगे। 1912 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू बने सेक्रेटरी और चेम्सफोर्ड वाइसराय। फिर से एक X+1 का इक्वेशन बनेगा,
यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर्स, जिसमें 34 सिलेक्टेड, 26 नॉमिनेटेड, इनडायरेक्ट इलेक्शन किए जाएंगे 5 साल तक के लिए। और लेजिस्लेटिव असेंबली के 145, इसमें 41 नॉमिनेटेड, 104 इलेक्टेड, डायरेक्ट होगा इलेक्शन 3 साल के लिए। फ्रेंचाइज लिमिटेड रहेगी टैक्स एजुकेशन प्रॉपर्टी पे। यहाँ पर डाया इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 19 का, सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है डायर की प्रोविंसेस में रिजर्व और ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट को दे दी जाएगी, और रिजर्व मतलब गवर्नर जो अपने पास रखेगा। यहाँ पे फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट आएंगे, जो कि सिख, एंग्लो इंडियंस और इंडियन क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इनका ये लोग अपना प्रॉमिस करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हम लोग लेके आएंगे ग्रेजुअली। यहाँ पे हाफ इंडियन होंगे एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ, और हाई कमिश्नर यहाँ पे लंदन में बनेगा, और एसओएस को हटा दिया जाएगा। पीएससी पब्लिक सर्विस कमेटी 1926 में आएगी ली कमेटी के अकॉर्डिंग, और बजट प्रोविंसेस के अलग हो जाएंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट एक्ट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होगा, बट ये याद नहीं रखना है, याद ये रखना है और याद ये रखना है। यहाँ पे इसको कंपेयर करना है 19 के साथ। पहले तो डायर की यहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी 1919 वाले में, डायर की प्रोविंसेस में आई थी, बट यहाँ पे फिर से डायर की चली जाएगी सेंटर में। मतलब रिजर्व और ट्रांसफ़र वाला जो लिस्ट है वो सेंटर में चला जाएगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ दी जाएगी। सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सपैंड करेंगे। डीसी वुमेन लेबर, डीसी मतलब डिप्रेड क्लास, वुमेन और लेबर। उसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट जो कि 1858 में बना था, उसको यहाँ पे एंड कर दिया जाएगा। बाई कैमरल बाकी 6 प्रोविंसेस में अलाउ की जाएगी, और इस यहाँ पे 10% पॉपुलेशन को ज़्यादा वोटिंग राइट मिलेगी। आरबीआई क्रिएशन के लिए यहाँ पे रूल्स बनाए गए, जिसमें वाइसरॉय को रूल्स बनाने का पावर दिया गया, और फेडरल कोर्ट इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है।